सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो बीएससी का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इस फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को बात करेंगे। मेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपन जो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है इसके अकॉर्डिंग इस बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बॉटनी के अंदर किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो एक आपको आइडिया हो जाए कि भाई अपन ये पढ़ लेते हैं, इससे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ये आपको थोड़े अच्छे नंबर लेके आने, मार्क्स लेके आने, तो एक आइडिया हो जाता है कि भाई मैंने भी मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे, सर ने भी बता दिए, क्रॉस चेक हो गया, इसका मतलब इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम में क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप सबको पता है आपका फर्स्ट पेपर का जो नाम है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो बॉटनी के पेपर का नाम है वो है सेल बायोलॉजी एंड जो आपका प्लांट किंगडम है। अब देखिए आपको यदि जो बच्चे ओनली फॉर पास होने के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि इस सेमेस्टर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो कैसे भी करके पास हो जाए, अगला जो सेमेस्टर रहेगा उसके अंदर अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि जो मतलब यहाँ जो कमी रह गई वो अगले सेमेस्टर में पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट है कि आप सबको पता है कि आपके दो पोर्शन इसके अंदर है। टोटल आपकी यूनिट कितनी है? 4 यूनिट, आप सबको पता है। 4 यूनिट में से 2 यूनिट तो आपके सेल बायोलॉजी के है, 2 यूनिवर्सिटी आपके प्लांट किंगडम की है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है या तो आप 2 यूनिट ओनली फॉर प्लांट किंगडम की पढ़ लीजिए यदि पास होना चाहते हैं तो बता रहा हूं, या फिर 2 यूनिट आप ओनली फॉर सेल बायोलॉजी की पढ़ लीजिए। अब आप देख लीजिए आपको सेल बायोलॉजी अच्छी लगती है, प्लांट किंगडम अच्छी लगती है, इन दोनों में से कुछ भी एक कवर कर लीजिए, पास आप इजीली हो जाएंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात कर लेते हैं कि इस बार कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर के। फर्स्ट नंबर में बात करें तो आपका जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब या तो आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर, इसको आप समझा दीजिए, या फिर पूछ लेगा इनडायरेक्टली आपको एक्टिव एंड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से होता है, इसको ऊपर आपको क्या है एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा, बड़ा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल की कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी, इसका क्या फंक्शन रहता है प्लांट्स के अंदर, इसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए यहाँ अपन जो सेल बायोलॉजी एंड प्लांट डाइवर्सिटी देख रहे हैं ना, इसके ऑलमोस्ट जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी ऑलमोस्ट मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाई चांस टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी जा सकते हैं, इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली देख लीजिए। चलिए अब क्या है, सेल बायोलॉजी के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स दे रखे हैं, उसमें से अपन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं कि इस बार आने की संभावना हो सकती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोक्सिसोम को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, एंड आपका न्यूक्लियस हो गया। इन सेल ऑर्गेनल्स को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट की बात करें तो शॉर्ट नोट में वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपका फ्लूइड मोज़ेक का जो आपका मॉडल है, ये मॉडल क्या होता है, इसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। इसके अलावा जो साइक्लोस्केलेटन है ये क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। तो ये तो आपकी आ जाती है क्या, फर्स्ट यूनिट आ जाती है सेल बायोलॉजी की। इसके अलावा ये आपकी कौन सी आ जाती है, सेकंड यूनिट आ जाती है जो सेल बायोलॉजी के। सेकंड यूनिट में बात करें तो वेरी वेरी अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका आ जाता है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आ गया या फिर हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट आ गया डीएनए का। अब देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज करने के अकॉर्डिंग क्या पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा ग्रिफिथ या हर्शे चेज का मॉडल है, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आपको क्या दे देगा, ओनली फॉर ये क्वेश्चन दे देगा शॉर्ट नोट के अंदर कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग ये प्रूफ किसने किया था, ग्रिफिथ ने भी किया था, हर्शे एंड चेज ने भी किया था, तो इनका मॉडल है वो आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो ये पूछ ले तो भी आपको यही आंसर करना है, ये पूछ ले तो ये आंसर आपको करना है। इसके अलावा जो डीएनए है एंड जो आरएनए है, इसकी कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करनी है। जैसे वॉटसन क्रिक की मॉडल, इसके अंदर डीएनए के अंदर तो जो वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था ना उसको अच्छे से देख लीजिएगा, एंड आरएनए के अंदर जो टी आरएनए था, जो क्लोवरलीफ मॉडल है टी आरएनए का, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट में बात करें तो जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको देख लेना है कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। इनके अंदर भी जो मियोसिस माइटोसिस होते हैं उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो या तो आपसे डायरेक्ट सेल साइकिल सेल डिवीजन पूछ लेगा, या एक मियोसिस नाम दे देगा, माइटोसिस दे देगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इजीली देख लोगे। नेक्स्ट बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला भी सारे ही इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी स्किप कर करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। लेंथ
पुरुष जो आपका क्रोमोसोम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, एंड जो आपका पोलिटिन क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो ये तो आपकी क्या हो जाती है, सेल बायोलॉजी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है दोनों यूनिट। अब मान लीजिए पास होने के ही अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, तो फिर जो आपकी प्लांट किंगडम है, आपका प्लांट किंगडम की ये आ जाती है यूनिट नंबर 3 एंड ये है आपकी यूनिट नंबर 4। अब प्लांट किंगडम यदि आप देखना चाहिए तो प्लांट किंगडम में आपको क्या देख लेना है कि जो एल्गी है उसका, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो उसका साइकिल है, जो प्रोसेस है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इसका जो फ्रिस्ट के द्वारा दिया गया जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो लाइकेन है, लाइकेन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता देने, इसके अलावा उसका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। शॉर्ट नोट में बात करें तो जो एल्गी है इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट है वो तैयार करना है। एंड जो नॉन स्टॉक है एंड जो वोल्वोक्स है, इन दोनों में से किसी एक पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हो जाती है थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में बात करें तो वेरी वेरी फोर्थ यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपका ब्रायोफाइट्स है, ये ब्रायोफाइट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। पहला क्वेश्चन आ जाता है जो आपके ब्रायोफाइट्स है उन ब्रायोफाइट्स की एफिनिटी बतानी है आपको एल्गी एंड टेरिडोफाइट से, कि किस तरह से ये दोनों इससे समानता रखते हैं ब्रायोफाइट्स। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है जो आपकी फंजाई है, इस फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसी होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला आ जाता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, कि ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल है इसके लाइफ साइकिल को आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है जो मार्सिनिया है एंड जो फ्यूनेरिया है, इन दोनों के ऊपर क्या करना है, आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। इसके अलावा लाइफ साइकिल जब आप पढ़ोगे ब्रायोफाइट की तो इसमें दो नाम देखने को मिल जाएंगे, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो गेमेटोफाइट्स क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं, ये भी आप एक शॉर्ट नोट अलग से इसका आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के। आगे अपन जूलॉजी की भी बात कर लेंगे, मेन राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपन बात कर रहे थे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका जो लास्ट सेमेस्टर रहेगा उसके लिए चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। हर तरह के वीडियो लेक्चर्स, हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा नोट्स, सारी चीजें आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। इसके अलावा भी जब आप एमएससी में हो जाएंगे तो एमएससी से रिलेटेड कंटेंट भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।